हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ स्केलेटल सिस्टम अस्थि संस्थान के बारे में। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है, तो अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आज पढ़ना है ललाटिय या फ्रंटल अस्थि। ललाटिय या फ्रंटल अस्थि के बारे में, फोरनेट बोन के बारे में पढ़ना है। तो यह ललाटिय या फ्रंटल अस्थि, फ्रंटल बोन किसको कहते हैं, तो यह एक असमाकृति चपटी अस्थि होती है। ये ललाटिय या फ्रंटल अस्थि कैसी होती है, तो यह एक असमाकृति चपटी अस्थि जो चपटी के आकार में और असम आकार में दिखती है। तो ये हो गया, यही है अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र के ललाटिय फ्रंटल अस्थि, फ्रंटल बोन, जिससे कपालीय गुहा क्रेनियल कैविटी में सामने की ओर वाला, और जो कहाँ पर, तो क्रेनियल कैविटी तो कपाड़ की, जो कपाल में होती है क्रेनियल कैविटी में सामने की ओर वाला ऊपरी भाग, जो कपाड़ की जो सामने वाले भाग होती है तो ऊपरी भाग बनाता है। और ये क्रेनियल कैविटी जो सामने की ओर वाला ऊपरी भाग को कौन बनाएगा, तो ये ललाटिय फ्रंटल बोन, ललाटिय फ्रंटल बोन, ललाटिय फ्रंटल अस्थि बनाएगा। तो ये ही कैसा दिखेगा, तो चपटी आकार का और असामकृति के आकार में होगा। तो इस अस्थि से तलछट अर्थात माथा, और इसी स्थिति से, किस स्थिति से, तो कपाल की अस्थि से ही ललाट अर्थात माथा तथा नेत्र गुहाओं, अर्थात इसी अस्थि से मिलकर कौन, तो माथा की तथा नेत्र गुहाओं, माथा की भी और नेत्र का भी कंकाल, कौन सी, तो कंकाल, जो कंकाल हड्डी का निर्माण करता है, तो वो नेत्र गुहाओं की छत रॉफ और बेटस, कौन, तो रॉट और बेटस बनाती है। कहाँ पर, तो माथा तथा नेत्र गुहाओं के छत पे, तो रोट और बीटस बनाते कहाँ पर, तो कपाल के ऊपर वाले भाग पे बनाती है। तो सामने की ओर मध्य रेखा पर ललाट अस्थि, और सामने की ओर मध्य रेखा, जो कपाल के अस्थि के सामने की रेखा पर कौन अस्थि होती है, तो ललाट अस्थि या नासा अस्थि हो, ललाट अस्थि या कौन अस्थि होती है, तो नासा अस्थि, नेजल बोन से गुजरती है। और किस अस्थि से गुजरेगी, तो ये ललाट अस्थि और नासा अस्थियों के नेजल बोन से गुजरेगी। तो ललाट अस्थि में दोनों ओर दो उभार होगा, और ललाट अस्थि में दोनों ओर कैसा होगा, तो धंसा हुआ और उभार जैसा दिखेगा। तो उभार होते हैं जिन्हें ललाटिय गंडक या फ्रोंडल ट्यूबरसिटियस कहते हैं, और जिन्हें क्या कहेंगे, तो ललाटिय गंडक या फ्रंटल ट्यूबरसिटियस कहते हैं। तथा दूसरे दोनों ओर एक एक नेत्रों के ऊपर कटक होते हैं, और नेत्र के ऊपर ही दो क्या होते हैं, तो कटक के रूप में दिखाई देते हैं। तो यही नेत्र के सामने भी आँख का क्या होता है, तो वहाँ पर भी हड्डी होती है, जो क्या होता है, तो अस्थि का निर्माण करके वह कौन, तो गंडक, ललाटिय गंडक फ्रंटल ट्यूबरसिटियस होती है, जो दोनों ओर के एक नेत्रों के ऊपर कटक होता है, और दोनों ओर के नेत्रों को क्या होगा, तो कटक के रूप में होगा। जो सुप्रा ऑर्बिटल रिडेज, जो सुप्रा ऑर्बिटल क्या होती है, तो रिडेज होते हैं, इनमें एक एक खांच होती है, और नेत्र में भी क्या होती है, तो एक एक खांच दिखती है, जो एक खांच होती है, जिनसे होकर अधिक नेत्र गुहा, और जिनसे होकर कौन गुहा, तो नेत्र गुहा, आँख का गुहा, जो आँख का कैविटी, जो वाहिकाएं एवं तंत्रिकाएं से गुजरती है, वह नेत्र का गुहा किससे गुजरेगी, तो तंत्रिका से गुजरेगी, तंत्रिकाएं से, वाहिकाएं से गुजरती है। जहाँ ललाटिय अस्थि, जहाँ पर कौन, तो ललाट की आँख में जो ललाट अस्थि होती है, तो ललाटिय अस्थि नासा अस्थियों से गुजरती है, और ललाट अस्थि और कौन अस्थि, तो नासा अस्थि से गुजरती है। वहाँ दोनों ओर एक एक वायु विवर अवस्थित होते हैं, और दोनों ओर कौन अवस्थित होते हैं, तो वायु विवर
अवस्थित होते हैं, जिन्हें फ्रंटल साइनेसस, जिन्हें क्या कहेंगे तो फ्रंटल साइनेसस या सीनेसस कहते हैं, जो कि नासिका गुहा नेजल कैविटी, जो कौन तो नासिका गुहा, जो नाक का गुहा होती है, जो नासिका गुहा जो नेजल कैविटी में खुलते हैं, और इनमें रोमक युक्त श्लेष्मिक कला, इनमें कौन उपकला होती है तो रोमक उपयुक्त श्लेष्मिक उपकला का स्तर रहता है। तो ये आवाज़ में गूंज रिसेनियस पैदा करते हैं, और आवाज़ में क्या पैदा करेंगे तो रेसेनियस पैदा करते हैं, तथा खोपड़ी को हल्कापन प्रदान करेंगे, और खोपड़ी में भी ये श्लेष्मिक कला क्या करेंगे तो हल्का, खोपड़ी को हल्का होने का प्रदान करेंगे। तो जन्म के समय ललाट अस्थि को दो भाग होते हैं, और जन्म के समय क्या होते हैं बच्चे में तो ललाट अस्थि दो होते हैं, और जन्म के समय दो होगा, जो फ्रंटल सूचर, जो क्या होगा पहला तो फ्रंटल सूचर द्वारा अलग अलग होते हैं, और किसके द्वारा तो फ्रंटल सूचर के द्वारा अलग अलग होते हैं। यह सूचर या संधि सामान्यतः यह सूचर संधि क्या होगा कि 6 वर्ष की आयु तक लुप्त हो जाते हैं, और ये फ्रंटल जो होता है सूचर वो जन्म लेते समय ही बच्चों में होता है। फ्रंटल सूचर ललाट अस्थि दो जो क्या होती है, यह सूचर संधि को समांतर 6 वर्ष की होते ही क्या होगा तो यह 6 वर्ष की आयु तक होते ही लुप्त हो जाएगा, और बच्चों में 6 वर्ष को होने पर ये लुप्त हो जाती है। कौन तो ये हो गया ललाट अस्थि के दो भाग जो फ्रंटल सूचर होते हैं, तथा ललाट अस्थि के दोनों भाग आपस में जुड़ जाते हैं, और ललाट अस्थि का आपस में दोनों भाग क्या हो जाती है तो जुड़ जाती है, दोनों भाग आपस में जुड़ जाते हैं, और ललाट अस्थि करेटी सीवन, और ललाट अस्थि और करेटी सीवन या कोरोनल सूचर, और क्या होती है जो कोरोनल सूचर द्वारा दो पार्श्विकियों को पार्टिकल बॉन्ड से संधिबद्ध करती है, और किस बॉन्ड से संधिबद्ध करेगी तो पार्टिकल बॉन्ड से संधित करेगी, और यही क्या है तो कपाल के अस्थिया का सिवने संधि का जोड़ है, जो क्या होगा तो थेम्बन्स ऑफ द स्कूल एंड देयर ज्वाइंट स्ट्रक्चर। तो ये क्या है कि दोनों का ज्वाइंट माथा से लेकर ये कपाल तक का ज्वाइंट अस्थि है। तो ये क्या है एंटेरियर, एंटेरियर में क्या है कि ये पहले ये आगे का भाग होगा, एंटेरियर माने आगे का और पोस्टेरियर माने पिछला भाग, जो कपाल का पीछे का भाग, और ये हो गया ऊपर का भाग। तो ये हो गया क्रेनियल फोसा, कपाल का भाग है जो क्रेनियल फोसा होते हैं, ये क्या है तो क्रेनियल फोसा। और इथेमाइड बोन, इसमें क्या होती है क्रेनियल फोसा, क्रेनियल में कपाल के अस्थि में तो इथेमाइड बोन भी होती है, और क्या होगा तो सिफेनाइड बोन, और कान की अंदर वाले भाग में कौन बोन होती है तो सिफेनाइड बोन, और मेडियल क्रेनियल, और बीच में क्या होगा तो मेडियल क्रेनियल होगा, और फोसा, और क्या है तो ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं तो फोसा कहते हैं। तो ये राइट पार्टिकल बॉन्ड, और ये राइट पार्टिकल बॉन्ड जो कपाल का ऊपर वाला भाग को ही होते हैं कहते हैं। तो राइट टेम्पोरल बॉन्ड, राइट टेम्पोरल बॉन्ड कहाँ पर होगा तो ये कान के अंदर वाले झिल्ली के भाग में होती है, टेम्पोरल बॉन्ड होती है, जो क्या होगा कि टेम्पोरल बॉन्ड होता है। तो ये हो गया क्या तो ये पोस्टेरियर क्रेनियल फोसा, पीछे वाले भाग में क्या है तो पोस्टेरियर क्रेनियल फोसा, कपाल के पीछे वाला भाग हुआ तो ये क्रेनियल फोसा। और क्या है तो ओसिपेटियल बॉन्ड, ये क्या है ओसिपेटियल, जो कपाल के ऊपर वाला भाग में क्या होती है तो ओसिपेटियल बॉन्ड। तो फोरमेन में मैग्नम क्या है तो बीच में क्या होती है एक कपाल के अंदर ही कान में, तो ये होगा फोरमेन मैग्नम। तो यही कपाल अस्थि का सिवने जोड़ संधि है।